हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1, क्लबिंग ऑफ इनकम। और अगर आप मेरी चैनल लर्न वेल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर्स का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम 15 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इनकम ऑफ अदर पर्सन कैन बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द असेसी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। नॉर्मली इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग हर पर्सन को सिर्फ अपनी ही इनकम पर टैक्स देना होता है, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस में लॉ ये मानता है कि किसी दूसरे पर्सन के इनकम एक्चुअली असेसी की इनकम है। इसीलिए ऐसी इनकम को असेसी की टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाता है। इस प्रोविजन का मेन पर्पस टैक्स बचाने की गलत प्रैक्टिस को रोकना होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जनरली टैक्स उसी पर्सन पर लगाया जाता है जो इनकम अर्न करता है, लेकिन टैक्स इवेजन को प्रिवेंट करने के लिए जैसे इनकम या फिर एसेट को किसी और के नाम पर ट्रांसफर करके टैक्स बचाना, ठीक है, एक्ट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। इन प्रोविजंस के अंडर किसी दूसरे पर्सन की इनकम को एसएससी की इनकम में इंक्लूड मतलब क्लब कर दिया जाता है। इन प्रोविजंस को क्लबिंग ऑफ इनकम कहा जाता है। These provisions are known as the clubbing of income and are covered under the section 60 to 64 of the Act. ये प्रोविजन सेक्शन 60 से सेक्शन 64 के अंडर कवर होते हैं। Clubbing of income refers to the inclusion of the income of another person in the total income of the assessee in specified circumstances even though such income legally belongs to that other person. क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में भले ही इनकम लीगली किसी और पर्सन की हो, फिर भी उस इनकम को असेसी की टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर्कमस्टांसेस अंडर विच इनकम ऑफ अदर पर्सन इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ असेसी। गवर्निंग सेक्शन क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन है 60 से 65 तक। 60 डील करता है विद ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। 61 डील करता है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड सेक्शन 64 डील करता है इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स टू इंक्लूड इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एटसेट्रा। इन सबको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेक्शन 60। सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन सिर्फ इनकम को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है लेकिन एसेट का ओनरशिप अपने पास ही रखता है तो ऐसी इनकम ट्रांसफरर के हैंड में टैक्सेबल होती है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे कि ओनली इनकम इज ट्रांसफर्ड नॉट द एसेट। सिर्फ इनकम ट्रांसफर होती है, एसेट ट्रांसफर नहीं होती है। द ट्रांसफरर रिटेन द ओनरशिप ऑफ द एसेट। एसेट का ओनरशिप ट्रांसफरर के पास ही रहता है। इनकम कंटिन्यूज टू बी टैक्स्ड इन द हैंड ऑफ द ट्रांसफरर। इनकम पर टैक्स ट्रांसफरर के हैंड में ही लगता है। For example, Mr. A owns a house property and transferred the rental income to his friend Mr. B without the transferring of ownership of the house. The rental income will be taxed in the hand of Mr. A, not Mr. B. Mr. A एक हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है और वो उसका रेंटल इनकम अपने फ्रेंड मिस्टर बी को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन हाउस का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। रेंटल इनकम पर टैक्स मिस्टर ए के हैंड में लगेगा, मिस्टर बी के नहीं। ठीक है, सेकंड है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेक्शन 61। सेक्शन 61 के अंडर अगर एसएससी कोई एसेट रिवोकेबल अरेंजमेंट के अंडर ट्रांसफर करता है तो उस एसेट से होने वाली इनकम ट्रांसफर के इनकम में इंक्लूड की जाएगी। A transfer is said to be revocable if it can be revoked wholly or partially or
जब ट्रांसफर पूरी तरह या पार्शियल रिवोक की जा सकती हो, या it contains a provision for retransfer of asset or income to the transferor. जब अरेंजमेंट में एसेट या फिर इनकम वापस ट्रांसफर को मिलने का प्रोविजन हो, ठीक है। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 62, क्लबिंग विल नॉट अप्लाई इफ, क्लबिंग कब अप्लाई नहीं होगी। सबसे पहला है द ट्रांसफर इज इरिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। ट्रांसफर बेनिफिशियरी के लाइफ टाइम के दौरान इरिवोकेबल हो, ठीक है। या फिर द ट्रांसफर इज इरिवोकेबल फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 years एंड द ट्रांसफर डज नॉट derive एनी बेनिफिट फ्रॉम इट। ट्रांसफर 6 साल से ज्यादा के लिए इरिवोकेबल हो और ट्रांसफरर को कोई बेनिफिट ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, Mr. X transfers shares to a trust with the condition that he can revoke the transfer after 5 years. Dividend income from shares will be taxed in the hand of Mr. X. मिस्टर एक्स शेयर्स को एक ट्रस्ट में ट्रांसफर करता है, जिसमें कंडीशन है कि 5 साल बाद वो ट्रांसफर रिवोक कर सकते हैं। शेयर्स पर मिलने वाला डिविडेंड मिस्टर एक्स के हैंड में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है इनकम ऑफ इंडिविजुअल टू इंक्लूड इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 64। ए पार्ट है इनकम ऑफ स्पाउस अंडर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1। एज पर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की टोटल इनकम कैलकुलेट करते टाइम स्पाउस की कुछ इनकम को असेसी की इनकम में इंक्लूड किया जाता है। This provision is intended to prevent tax avoidance by transferring the income or asset to the spouse. इस प्रोविजन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्पाउस के नाम इनकम ट्रांसफर करके टैक्स अवॉइडेंस ना हो। सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 पार्ट सेकेंड इनकम ऑफ स्पाउस रेम्युनरेशन फ्रॉम कंसर्न। अगर स्पाउस किसी ऐसे कंसर्न से सैलरी, कमीशन, फीस या फिर रेम्युनरेशन रिसीव करता है जिसमें असेसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, तो ऐसी इनकम क्लब की जाती है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जैसे कि कंपनी में 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर, ठीक है, या फिर किसी कंसर्न में 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयर। इसके कुछ एग्जम्पशन है, दैट इज इफ इनकम इज ड्यू टू प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन इट विल नॉट बी क्लब्ड। अगर स्पाउस को इनकम प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मिल रही है तो वो क्लब नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, Mr. A holds 30% of shares in XYZ Limited. His wife receives salary from the same company without the professional qualification. Salary will be clubbed in Mr. A's income. Mr. A के पास XYZ Limited के 30% शेयर्स हैं। उसकी वाइफ बिना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के कंपनी से सैलरी लेती है। सैलरी जो कि है मिस्टर ए की इनकम में क्लब होगी। अगला है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 पार्ट 4 इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस। If an individual transfers asset to his or her spouse without adequate consideration, income from such asset is clubbed. अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को बिना एडुकेट कंसिडरेशन के एसेट ट्रांसफर करता है तो उस एसेट से होने वाली इनकम क्लब की जाती है। इसकी कुछ एग्जम्पशंस हैं, जैसे कि एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट अंडर ट्रांसफर। सेकंड है स्पाउस की पर्सनल स्किल से अर्नड इनकम। फॉर एग्जाम्पल, Mr. A gives a fixed deposit to his wife. Interest earned will be clubbed in Mr. A's income. Mr. A अपनी वाइफ को एक फिक्स डिपॉजिट गिफ्ट करता है। एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट मिस्टर ए के इनकम में क्लब होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 पार्ट 6 इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। Income arising from asset transfer to son's wife
Without adequate consideration is clubbed in the hand of the transferer. अगर इंडिविजुअल अपनी डॉटर इन लॉ को बिना एडुकेट कंसिडरेशन के एसेट ट्रांसफर करता है तो उस एसेट से होने वाली इनकम क्लब की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए गिफ्ट शेयर्स टू हिज डॉटर इन लॉ. डिविडेंड इनकम विल बी टैक्स्ड इन मिस्टर एज हैंड. मिस्टर ए अपनी डॉटर इन लॉ को शेयर्स गिफ्ट करता है. डिविडेंड इनकम मिस्टर ए की हैंड में टैक्सेबल होगी, ना कि डॉटर इन लॉ. नेक्स्ट है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 पार्ट 7, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस. If assets are transferred to any person or trust for the benefit of spouse, income is clubbed. अगर कोई एसेट किसी पर्सन या ट्रस्ट को स्पाउस के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर की जाती है तो उस एसेट की इनकम क्लब्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज वाइफ. रेंटल इनकम विल बी क्लब्ड इन मिस्टर एज इनकम. मिस्टर ए अपनी वाइफ के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है. रेंटल इनकम जो है मिस्टर ए की इनकम में क्लब्ड होगी. अगला है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 पार्ट 8, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ. If assets are transferred to a person or a trust for the benefit of son's wife, income is clubbed. अगर एसेट किसी पर्सन या फिर ट्रस्ट को सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर किया जाता है तो इनकम क्लब की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए अपनी डॉटर इन लॉ के लिए ट्रस्ट को डिबेंचर ट्रांसफर करता है. इंटरेस्ट इनकम मिस्टर ए की हैंड में टैक्सेबल होगी. नेक्स्ट है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 ए, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड. Income of a minor child is clubbed in the income of the parent whose total income is highest. माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट की इनकम में क्लब होती है जिसका टोटल इनकम ज्यादा होता है उसमें. अगर फादर की ज्यादा होगी तो फादर की इनकम में इंक्लूड होगा, अगर मदर की ज्यादा होगी तो मदर की इनकम में. इसके कुछ एग्जम्पशन है. इनकम इज नॉट क्लब्ड इफ इट अराइजेस फ्रॉम. सबसे पहला है इनकम क्लब नहीं होगी अगर इनकम अराइज हो किससे, मैनुअल वर्क से, स्किल टैलेंट या फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज से, या फिर डिसेबल माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 80 यू. एग्जाम्पशन क्या है, 1500 पर माइनर चाइल्ड पर ईयर की एग्जाम्पशन अलाउड है. फॉर एग्जाम्पल, माइनर चाइल्ड अर्न इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट गिफ्टेड बाय फादर. इंटरेस्ट इनकम विल बी क्लब्ड इन द फादर्स इनकम. माइनर चाइल्ड को फादर के गिफ्ट किए गए बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है और जो इंटरेस्ट इनकम है वो फादर की इनकम में क्लब होगी. नेक्स्ट है सेक्शन 64 सब सेक्शन 2, इनकम ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फ्रॉम प्रॉपर्टी कन्वर्टेड बाय इंडिविजुअल. If an individual convert his self-acquired property into HUF property without the consideration, the income from such property is clubbed in individual's income. अगर इंडिविजुअल अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को बिना कंसिडरेशन के एचयूएफ प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता है तो उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम इंडिविजुअल की हैंड में टैक्सेबल होती है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए कन्वर्ट्स हिज पर्सनल हाउस इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी. द रेंटल इनकम विल बी टैक्स्ड इन द मिस्टर एज हैंड, नॉट एचयूएफ. मिस्टर ए अपना पर्सनल हाउस एचयूएफ प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता है तो रेंटल इनकम जो है वो मिस्टर ए की हैंड में टैक्सेबल होगी, ना कि एचयूएफ के. अगला है सेक्शन 65 लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लब्ड इनकम. Even though income is included in the income of another person, the original recipient may still be responsible for the compliance and reporting as per law. भले ही इनकम किसी दूसरे पर्सन की इनकम में इंक्लूड कर दी जाए फिर भी ओरिजिनल रेसिपिएंट पर लॉ के अकॉर्डिंग कंप्लायंस और रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. अगला है शॉर्ट क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन डीम्ड इनकम विद एग्जांपल. सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि डीम्ड इनकम होता क्या है. डीम्ड इनकम रेफर्स टू इनकम विच इज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड और accrued in the ordinary sense but which the income tax act
1961 treat as income by a legal fiction and taxes it in the hands of the assessee. डीम्ड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो एक्चुअली ना तो रिसीव हुई हो और ना ही नॉर्मली एक्रू हुई हो, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 उस इनकम को लीगल फिक्शन के थ्रू इनकम मान लेता है और उस पर टैक्स लगाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, सर्टेन रिसिप्ट और बेनिफिट आर assumed टू बी इनकम इवन दो दे मे नॉट appear टू बी इनकम इन द कॉमन सेंस। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, कुछ रिसिप्ट या फिर बेनिफिट्स को लॉ इनकम एज्यूम कर लेता है, चाहे कॉमन सेंस में वो इनकम ना लग रही हो। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ डीम्ड इनकम विद एग्जांपल्स। सबसे पहला है डिविडेंड डीम्ड एज इनकम। Certain dividends, though not actually received, are treated as income under the Act. कुछ केसेस में डिविडेंड एक्चुअली रिसीव ना होने के बावजूद भी इनकम माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी बट नॉट येट रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर, इट इज स्टिल डीम्ड टू बी इनकम इन द ईयर ऑफ डिक्लेरेशन। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है लेकिन शेयर होल्डर को अभी डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ है, फिर भी ईयर ऑफ डिक्लेरेशन में डिविडेंड इनकम मान लिया जाता है एक्ट के प्रोविजन के सब्जेक्ट में। सेकंड है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट अंडर सेक्शन 60। अगर इनकम ट्रांसफर कर दी जाए लेकिन एसेट का ओनरशिप ट्रांसफर ना हो, तो ऐसी इनकम ट्रांसफरर की इनकम माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए अपने हाउस का रेंटल इनकम मिस्टर बी को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन हाउस का ओनरशिप अपने पास ही रखता है। जो रेंटल इनकम है मिस्टर ए की डीम्ड इनकम होगी। थर्ड है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर एसेट रिवोकेबल अरेंजमेंट के अंडर ट्रांसफर किया गया हो, तो उस एसेट से होने वाली इनकम ट्रांसफर की डीम्ड इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ट्रांसफर द शेयर्स टू अ ट्रस्ट बट रिटेन द राइट टू रिवोक द ट्रांसफर। मिस्टर एक्स शेयर्स को ट्रस्ट को ट्रांसफर करता है, लेकिन उसके पास ट्रांसफर रिवोक करने का राइट होता है। डिविडेंड इनकम मिस्टर एक्स की डीम्ड इनकम होगी। नेक्स्ट है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A। माइनर चाइल्ड की इनकम कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर पेरेंट की इनकम माना जाता है, जिसका टोटल इनकम ज्यादा होगा उस इनकम में इंक्लूड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माइनर चाइल्ड को फादर के गिफ्ट किए गए बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है। जो ये इंटरेस्ट इनकम है फादर की डीम्ड इनकम होगी, क्योंकि उसके फादर की इनकम ज्यादा थी तो उसमें ऐड कर दी गई। नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट। अगर किसी पर्सन के पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज हैं, तो एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड को छोड़कर डीम्ड टू बी लेट आउट मानी जाती है, चाहे वो वेकेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स के पास दो हाउसेज हैं। वो एक में खुद रहता है और दूसरा वेकेंट है। दूसरा हाउस डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा और उसका नोशनल रेंट टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 68 टू 69D। अगर एसएससी के पास अनएक्सप्लेन्ड मनी, इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सपेंडिचर मिलता है, तो उसे उस ईयर की इनकम माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, असेसमेंट के दौरान बैंक अकाउंट में अनएक्सप्लेन्ड कैश डिपॉजिट मिलता है, ये अमाउंट उस ईयर की डीम्ड इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अ क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स। इज इट सेड दैट द क्लबिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नेगेटिव इनकम? एक्सप्लेन। क्लबिंग ऑफ इनकम एंड नेगेटिव इनकम, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं इस स्टेटमेंट का। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 60 टू 64 के अंडर क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है कि किसी दूसरे पर्सन की इनकम एसएससी के इनकम में इंक्लूड की जाती है, लेकिन ये कहा जाता है कि क्लबिंग प्रोविजन जनरली सिर्फ पॉजिटिव इनकम पर अप्लाई होती है, लॉसेस या फिर नेगेटिव इनकम पर नहीं। रीजंस फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी टू नेगेटिव इनकम।
The main objective of clubbing provision is to prevent tax avoidance by transferring the income to relatives or the other persons. Clubbing provision का main objective है tax avoidance को prevent करना, जिसमें assessee income को relatives या फिर किसी और के नाम ट्रांसफर करके टैक्स बचाने की कोशिश करता है। अगर इनकम की जगह लॉसेस हो तो टैक्स बचाने का कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए जनरली रूल्स के अकॉर्डिंग लॉसेस क्लब नहीं की जाती। एक इलस्ट्रेशन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस लॉस ऑफ स्पाउस। Mr. A transferred rupees 5 lakh to his wife for starting a business. The business result in a loss of rupees 50,000. मिस्टर ए अपनी वाइफ को 5 लाख देता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस में 50,000 का लॉस होता है। ये लॉस मिस्टर ए के इनकम में क्लब नहीं होगा, लॉस वाइफ के पास ही रहेगा। Important exemptions laws from house property. Although clubbing is generally not applicable to negative income, loss from house property is an exemption. नॉर्मली नेगेटिव इनकम क्लब नहीं होती, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी लॉस एक इम्पॉर्टेंट एग्जम्पशन है। रीजन, under the Income Tax Act, loss is also treated as negative income. Therefore, when income from house property is clubbed, loss from such property is also clubbed. इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग लॉस को भी नेगेटिव इनकम माना जाता है। इसीलिए जब हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्लब होती है तो लॉस भी क्लब होता है। फॉर एग्जाम्पल हाउस प्रॉपर्टी लॉस। मिस्टर ए गिफ्ट अ हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ विदाउट कंसिडरेशन। मिस्टर ए अपनी वाइफ को बिना कंसिडरेशन की हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है। देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 1,20,000 फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी ड्यू टू द इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की वजह से 1,20,000 का लॉस होता है। This loss will be clubbed in the income of Mr. A because the income from house property पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इज सब्जेक्ट टू क्लबिंग। ये लॉस जो है मिस्टर ए के इनकम में क्लब होगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, दोनों केसेस में क्लबिंग एप्लीकेबल होती है। तो ये था चैप्टर नंबर 1 क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसे एग्रीगेशन ऑफ इनकम भी कहा जाता है। इसके हमने 15 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आपका चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जो कि है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। उसके मैं हैंड रिटन नोट्स की वीडियो डालूंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो वाला ज़्यादा है, तो हम उसके हैंड रिटन नोट से समझेंगे। तो ये थी चैप्टर नंबर 1 की वीडियो। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स जो भी होंगे वो आपको टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।